जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अंबे कल्याण पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत खास वीडियो है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वह है जो हमारे मरे हुए परिजन होते हैं उनके जो कपड़े, जूते और ज्वेलरी या उनसे रिलेटेड जो भी उनका सामान होता है उसका हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। क्या हमें उनको रखना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर हमेशा एक इच्छा, एक लालसा रहती है अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छी चीज़ या अच्छी वस्तुएं इस्तेमाल करने की। इसे आप हमारे अंदर का लालच कह लीजिए या हमारी ज़रूरत कह लीजिए, जिसके कारण हम हमारे जो परिजन होते हैं उनके चले जाने के बाद भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस तरह की वस्तुएं अक्सर देखी जाती है, जैसे कपड़े, जूते, चप्पल, ज्वेलरी, रिंग्स, नेकलेस, चश्मा, साड़ियाँ। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ होती है हमारे परिजनों की, जिनके जाने के बाद हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह सारी वस्तुएं जो है, यह जो व्यक्ति चला गया है उस व्यक्ति से हमेशा कनेक्ट रहती थी जब वह जीवित था। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, उस व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी याद में हम उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को रख लेते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं। क्या हम जो यह कार्य कर रहे हैं, क्या यह सही है? क्या हमें इस तरह से इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने से क्या हमें हानि हो सकती है? दोस्तों, इस प्रकार का कार्य करना बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि यह जो कपड़े हैं यह उस व्यक्ति जो चला गया है उसने इस्तेमाल किए थे, उसके शरीर से लगे हुए थे। इन कपड़ों का इस्तेमाल करने से आपको कभी न कभी अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए आपको इन वस्तुओं को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। डिस्कार्ड करने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप इसे जला दें, बल्कि आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को इन वस्तुओं को, इन कपड़ों को दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस आत्मा को जो चली गई है यह रियलाइज़ कराना है कि उसकी जो जीवन रूपी यात्रा है वह खत्म हो चुकी है। इस तरह की वस्तुएं उस आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती और अपनी तरफ अट्रैक्ट रखती है। उस आत्मा का मोह इन वस्तुओं में, इन कपड़ों में, इन ज्वेलरी में होता है दोस्तों। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। अब आप यह कहेंगे कि इससे जो कोई नेगेटिविटी है वह किसी और व्यक्ति को इससे हानि हो सकती है। आप यह सोच रहे होंगे। इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से कार्य करता है दोस्तों कि जो व्यक्ति जिस जगह पर मरा है, जहाँ वह रहता था, वहाँ इन वस्तुओं का उपयोग नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी कपड़े या जो भी साड़ियाँ महिलाओं की या जो भी वस्त्र आपके पास हैं, आपको पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं देना है। आपको यह कोशिश करनी है कि जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनको अलग अलग वस्तुएं दे दें। पर्टिकुलर एक व्यक्ति को यह सारी चीज़ नहीं देनी है। इसमें आपको बहुत सारे व्यक्तियों को शामिल करना है। जैसे कोई गरीब आपके घर के बाहर आया, उसे आपने एक वस्त्र दे दिया, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसे दूसरा वस्त्र दे दिया, या आपके घर की कोई मेड है उसे दे दिया। इस प्रकार से
इन वस्तुओं को अलग अलग व्यक्तियों को आपको देना है। इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, यह सारी वस्तुएं अलग अलग बट जाएगी, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी। इससे उन व्यक्तियों को भी किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वह जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको आपने यह वस्तुएं दी है, वह कभी भी उस व्यक्ति से जो अब इस दुनिया में नहीं है, उससे कभी भी कनेक्ट नहीं थे। उनका किसी भी प्रकार का रिलेशन जो व्यक्ति चला गया है उससे कभी भी नहीं था, तो उसकी कनेक्टिविटी उन व्यक्तियों के साथ नहीं हो पाएगी और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मरा हुआ परिजन होता है उसका लोभ उसके घर में ही होता है या उस घर के व्यक्तियों से ही जुड़ा हुआ होता है। अब बात आती है ज्वेलरी की। ज्वेलरी बहुत कीमती होती है दोस्तों, आप इजीली किसी भी व्यक्ति को इसे नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यह जो ज्वेलरी है उसे गलाकर आप नई ज्वेलरी बनवा सकते हैं। उस ज्वेलरी को दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी ज्वेलरी है, जिस ज्वेलरी से आप नई ज्वेलरी बनवा रहे हैं, उस गोल्ड का या उस सिल्वर का कुछ हिस्सा या थोड़ा सा टुकड़ा मंदिर में जरूर दान कर दें, जिससे उस नेगेटिविटी का असर उस ज्वेलरी से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। फिर इसे आप रूपांतरित करके दूसरे गहने बनवा के आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो अपने मरे हुए परिजन हैं उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप सुरक्षित भी रहेंगे और आपके घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। तो कैसी लगी है जानकारी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।